मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाकर जो एक बर्फ वाले इलाके में मौजूद होती है और उस इलाके का नाम होता है नॉर्वे। वो लड़की भाग रही होती है, वो उन ज़ॉम्बी से भाग रही होती है जो उसके पीछे पड़े थे। लेकिन वो जितना भी भागती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे खा जाते हैं और वो मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 7 लोग जा रहे होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। वो एक फेस्टिवल में जाते हैं, यानी ईस्टर वेकेशन को सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं और उस जगह का नाम होता है ऑक्सफोर्ड। उन्हें जिस जगह जाना था वो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था, जहाँ पर विकार्ड की दोस्त होती है, उसका कैबिन होता है और उन लोगों को वहाँ पर स्टे करना होता है। और जिस रास्ते उसके ऑपोजिट रास्ते से भी वो लड़की पहुँचने वाली थी। जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियों को खड़ा करके रुक जाते हैं, यानी गाड़ी को आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड अपनी स्नो बाइक को लेकर उनको रास्ता बताता है और सब उसके पीछे चले जाते हैं। वो उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। वो लोग मॉर्निंग बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। फिर वो लड़की घर में जा रही होती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे कोई मौजूद होता है। वो डर जाती है और भागते हुए उस केबिन में आ जाती है और अपने सब फ्रेंड्स को वो सारी बातें बताती है कि उसने वहाँ पर कुछ देखा है। वो लोग उसकी बात सुनकर फौरन उठ खड़े होते हैं और उसके पीछे जाते हैं कि क्या है। और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद एक आदमी आ जाता है जो उनसे कॉफी का एक कप मांगता है। उसके बाद वो आदमी एक अजीब हरकत करता है। वो ये थी कि वो कॉफी की बजाय उनकी बियर की बोतल उठाकर पी जाता है। वो ऐसे ही ट्रीट कर रहा था कि जैसे ये घर उसी का हो। उसके बाद वो आदमी इस घर के ट्रक वार के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेश आई थी तो कुछ नोजिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस जगह का जो इंचार्ज था वो था कर्नल इंसॉन। उन लोगों ने 3 साल तक आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, पर उसके बाद उनको अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी। जब उन्हें लगा कि वो लोग हार जाएंगे तो वो वहाँ से भाग गए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों पर काफी मुश्किल हालात आ गए थे। फिर उन लोगों ने उनको पकड़कर गुस्से से मार डाला। फिर उनकी जो सोल्जर थी वो गुस्से से भाग गई, लेकिन जो वो करेक्टर था वो भी भाग निकला। लेकिन वहाँ पे इतनी सर्दी थी कि वो इस वजह से मर गया। वो आदमी कहता है कि मुझे अब भी यकीन है कि वहाँ पे एक इविल पावर मौजूद है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ वो कभी भी यहाँ से ना जाए। उसमें से रॉय उस आदमी पर बहुत ज्यादा आस्था है। वो कहता है कि हम ही इन बातों को नहीं मानते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और साथ में वो कहता है कि एविल्स की पावर को खत्म करने का क्या इलाज है। ये बात सुनकर वो आदमी शदीद गुस्से में आ जाता है और उस गुस्से की हालत में वो रॉय को पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब तुम्हारी आंतों को निकल लिया जाएगा तो क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ फासले पर वो टेंट लगाकर बैठ जाता है। फिर उसे भूख लगी होती है और वो खाना खाने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये किस चीज की आवाजें हैं। इस चीज की पता लगाने के लिए वो टॉर्च लेकर खड़ा होता है और वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा हुआ है। वो अपनी जान बचाने के लिए सोच ही रहा होता है। फिर अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसको गले को काट देता है। बहुत कोशिश के बाद वो अपने टेंट में चला जाता है, लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बी भी चला जाता है। वो उसे उसी वक्त मार देता है। उस आदमी की बातों का विगड़ पर काफी असर होता है और उसको अपनी दोस्त सारा की बहुत फिक्र हो रही थी। फिर वो फैसला करता है वो अपनी दोस्त सारा को ढूंढ कर लाएगा। फिर वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और वो कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो हमारी जो कार है वो उसके पास जाए और हेल्प की तलब करे। जैसे ही विकर वहां से चला जाता है तो सब फिर से एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उस आदमी की बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन विगत सारा को ढूंढते ढूंढते उस आदमी के टेंट के पास पहुंच जाता है। वो उसके टेंट के अंदर जाता है और देखता है कि वही आदमी मरा पड़ा हुआ है और वो डर के मारे वहां से गिर के चला जाता है। और वहां पे उसको फूड स्ट्रक्चर मिलते हैं, पाँव के निशान, जिसके अंदर काफी खून पड़ा होता है। वो उस पाँव के रास्ते उसका पीछा करके वहां तक चला जाता है। पीछा करते ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ सब लोग कैबिन में मौजूद होते हैं और अचानक उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वो सब लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और खोलते ही हैरान रह जाते हैं। वो बॉक्स पूरा गोल्ड से भरा हुआ था।
पर वो सोच रहे थे कि ये सोना यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि ये वही सोना है जो नोजिस लेकर भाग रहे थे। इस पर मार्टिन कहता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। उसके बाद अर्लेन घर में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे क्रिसी भी उसके साथ चली जाती। उसके बाद अर्लेन तो वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस्ट वापस नहीं आती क्योंकि वो अभी तक आउट हाउस में ही थी। वो वहाँ पे इसलिए थी कि उसे महसूस होता है कि अर्लेन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि बाहर से कोई उसे देख रहा है। वो ये बात सोच ही रही होती है तो अचानक उसके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक करता है और वो केबिन की तरफ भागती है। और जो केबिन में लोग मौजूद होते हैं उन्होंने काफी लाउड वॉल्यूम लगाया होता है, तब वो क्रिस की आवाज नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हेना उस क्रिस की आवाज सुन लेती है और फौरन वॉल्यूम बंद करके देखती है कि ये किस चीज की आवाज है। वो बाहर देखती है, तभी क्रिस को एक ज़ॉम्बी पकड़ कर ले जाता है। लेकिन वो काफी देर तक बाहर देखती रहती है, लेकिन उसे बाहर कुछ नजर नहीं आता। वो सोचती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। वहाँ पे मौजूद उसके 3 दोस्त होते हैं। वो उन तीनों को इसलिए लाती है कि वो क्रिस में को मदद करे और उसको वापस ला सके। वो चारों लोग ढूंढते हैं, लेकिन क्रिस उनको नहीं मिलती। क्रिस तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन वहाँ उनको ये बेड सारा का होता है जिसका ये केबिन था। अब उन लोगों को इस जगह के लिए कुछ डाउट पैदा हो रहे थे। एना बाहर देख ही रही होती है कि अचानक उसको क्रिस नजर आती है। वो मुतमिन होकर खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो महसूस करती है कि वो क्रिस का सिर्फ सर था। एना काफी डर जाती है और चीखती है। फिर सब देखते हैं कि एना क्यों चिल्ला रही है, तो वो ये देखकर ही वो भी बाहर देखते हैं। ली बाहर देखती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके बालों को जोर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। सब उसकी मदद के लिए आते हैं और बड़ी मुश्किल से उसके बालों को छुड़ाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ इतने ताकतवर थे कि वो चारों ओर अपनी ताकत लगाकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हुए हिना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट लेती है। तब तो उन्हें पता चलता है कि ये नौवे ज़ॉम्बीज़ हैं। अलेन काफी डर जाता है और उनको कहता है कि वो सब लोग अपना ख्याल रखें, कहीं कोई ज़ॉम्बीज़ उनको नुकसान न पहुंचाए। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी आता है जो उसे पकड़ लेता है और उनको 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि विगार जो गिर गया था, अब उसे होश आ गया था। फिर वो देखता है कि वो एक कार में फंस चुका है। फिर वो आग जलाता है ताकि रोशनी हो सके और दोबारा रास्ता ढूंढ सके। फिर वो उस कार में देखता है कि वो बहुत खुफिया जगह है और उसमें काफी चीजें पड़ी होती हैं, जैसे हेलमेट। जब वो हेलमेट्स को देखता है तो वो देखता है कि इसमें सारा का सर भी पड़ा होता है और वो डर के मारे वो हट जाता है और चौंक जाता है। ये सब देखने के बाद वो उस टनल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी जो बर्फ से निकलकर बाहर आता है और दूसरी तरफ बाहर बाकी लोग जो केबिन में मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि 2 लोग जो ज़ॉम्बी को बातों में लगाए, मतलब उनका ध्यान इधर उधर हटाए और बाकी 2 लोग गाड़ी से मदद लेकर आए। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्टी और दूसरा उसका दोस्त ज़ॉम्बी का ध्यान हटाने के लिए एक बर्तन और एक कंची लेकर आवाज करते हैं। दूसरी तरफ हिना और लीफ अपनी मदद के लिए उस कार की तरफ भागती हैं। वो दोनों रास्ता भूल जाती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में ये काफी नहीं होता कि तभी उनके सामने ज़ॉम्बी आ जाता है और वो दोनों भागने की कोशिश करती है। विगार्ड जो कि उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा था, विगार्ड उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। ज़ॉम्बीज और विगार्ड साथ में ही गिर जाते हैं। उस ज़ॉम्बी के पास एक रस्सी होती है, वो दोनों लटके होते हैं और ज़ॉम्बी विगार्ड की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से ज़ॉम्बी को हटा लेता है, यानी गिरा देता है और रस्सी को ऊपर खींचते ही अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हैना और ली जो मदद के लिए गई थी, वो भी ज़ॉम्बीज का सामना करती है और उन दोनों को मार देती है, लेकिन ली उनका मुकाबला नहीं कर पाती और ज़ॉम्बीज उसको चीर फाड़ करके मार देते हैं। उसके साथ साथ वो अपने पास एक इलेक्ट्रिक स्ट्रिक लेती है और उन ज़ॉम्बीज को भी मार देती है। ये देखकर उन ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हंस्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं। हैना उस जगह की टॉप पर खड़ी होती है। वो देखती है कि मदद कहाँ से ली जाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बर्फ को ही लाते मारने लगती है। फिर एक ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा था, वो दोनों बर्फ के गिरने से गिर जाते हैं
और अपनी जान बचा लेती है। लेकिन उसकी जान तो बच जाती है पर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी बर्फ है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी है। वो बगैर वक्त जाया करके उस ज़ॉम्बी को मार देती है। और वहाँ पे बेकार जिसकी गर्दन जख्मी थी, वो अपने हाथों से ही अपनी गर्दन को टांके लगाता है। उसके बाद वो एक पिस्टल लेता है और अपनी स्नो बाइक पे लगाता है और उनकी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाता है। मार्टिन और राय जो छुपे होते हैं वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। वो एक ब्लास्ट को बाहर फेंककर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है, लेकिन वो अंदर ही फेंक जाता है और आग अंदर ही लग जाती है। उस आग से बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक शेल्फ पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि काफी हथियार पड़े हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इन हथियार की मदद से वो ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज की एक फौज आ जाती है। उन हथियारों की मदद से वो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और काफी ज़ॉम्बीज उनके सामने आते हैं और वो वन बाय वन करके उन ज़ॉम्बीज को उन हथियारों से मारने लगते हैं। इसके बाद मार्ट भी आ जाता है और वो अपनी मशीनी गन से उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है। उसके बाद दूसरे ज़ॉम्बीज आते हैं और विकार उनको मारता जाता है। उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है। काफी ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं और उसके हाथ पांव को तोड़ देते हैं और ये सब कुछ उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। और फिर मार्टिन काफी गुस्से में आ जाता है और फिर अंधाधुंध वो ज़ॉम्बीज पर हमला करता है और उन्हें मारता जाता है। उसके बाद हिना भी आ जाती है। वो समझता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं होती और वो फौरन उसकी गर्दन पर हमला करता है। और उसके बाद हिना काफी जख्मी हो जाती है और हिना जब मरनी शुरू होती है तो मार्टिन बहुत सैड हो जाता है ये देखकर। लेकिन ये वक्त उनकी अफसोस करने का नहीं बल्कि जान बचाने का था, क्योंकि उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। मार्टिन उसे मार रहा होता है और एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर अटैक करता है। जब ज़ॉम्बीज उसको काट रहा होता है तो फौरन उस आदमी की बात उसे याद आती है और वो अपने हाथ को राई से काट रहा होता है। वो वहाँ पे खड़ा होता है। फौरन एक ज़ॉम्बी जमीन से निकलता है और उसको काटता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो चीखता चिल्लाता रहता है और गुस्से में और पाँव से वो ज़ॉम्बी को मारना शुरू करता है। वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन सिर्फ एक कैप्टन रह जाता है। वो सोचते हैं कि हम फौरन हर्ज़ो को मार देंगे, लेकिन हर्ज़ो मुंह खोलता है जिससे सारी जमीन हिलने लगती है। वो बोलता जाता है और जमीन हिलती रहती है और उस जमीन के हिलने की वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज जो जमीन में दबे हुए थे वो निकल आते हैं। इसलिए वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर आज छुड़ाकर हज़ोर देखता है कि उसके पाँव के नीचे एक कुल्हाड़ी पड़ी है। वो उसको उठाता है। वो लोग भागते हैं और रोए का पाँव किसी झाड़ी में आ जाता है और फौरन हर्ज़ो उसके पास पहुंच जाता है। फिर झाड़ियों में मौजूद उसकी आंटें किसी झाड़ी में फंस जाती है और ये सारी आंटें बाहर निकल आती है। वो फौरन रॉय के पास जाता है और घड़ी को देखता है। फिर वो भागता है और उसी केबिन में जाता है जहाँ पर वो रह रहे थे। वो फौरन केबिन में दाखिल होता है और किसी तरह उस खजाने को, फिर वो उस बॉक्स को उठाकर उस कैप्टन को देता है जिससे वो पुरस्कून होता है। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से जान छुड़ाकर भाग निकलता है और अपनी कार के पास आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो एक कॉइन उसकी जेब से गिरकर नीचे पड़ा होता है जो हिना ने चोरी से डाला था। फौरन उसके सामने हर्ज़ो आ जाता है जो कि पूरी तरह चिल्ला रहा होता है। उसका शीशा तोड़ने की फिर वो कोशिश करता है। उसके बाद मूवी हमारी एंड हो जाती है।